और पानी में बहा दिया बच्चों का निवाला। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में बहते मिले पोषण आहार के 5000 पैकेट, जिम्मेदारों ने झाड़ा पल्ला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार स्कूली बच्चों को पोषण आहार देने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये नरसिंहपुर में हुई घटना से उजागर होता है। नरसिंहपुर में बच्चों का पोषण आहार पानी में बहा दिया गया। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि महिला बाल विकास अधिकारी और कर्मचारी है। नदी में बहाए गए पैकेट 1-2 नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा थे। इस गड़बड़ी की खबर लगते ही एसडीएम ने तुरंत जांच करवाई और थाने में मामला दर्ज करवाया। इस मामले में अब तक अधिकारी लिपिक और चपरासी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बंसल न्यूज ने इस मामले में तफ्तीश की। इस मामले में विभाग की जिलाधिकारी ने जिम्मेदारी लेने से साफ पल्ला झाड़ लिया। 8-9 है ना। और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता पंकज गुप्ता से। पंकज, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि 5000 बच्चों को जो पैकेट दिए जाने थे वो पैकेट नदी में बहा दिए गए? जी सरकार, मैं बताना चाहूंगा कि 27 तारीख की शाम को 27 तारीख को 28 तारीख को कलेक्टर साहब का दौरा था गोडेगांव तहसील में जी, और वो सब ये चेक करने वाले थे, मगर ये हुआ कि उनको जब आनंद फानन में पता लगा कि कलेक्टर साहब का दौरा होने वाला तो उन्होंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो 3-4 महीने से हमने पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों को नहीं भेजा था, जिसके कारण उसमें सड़ गया था, फफूंद लग गई थी। इनकी आंगनबाड़ी केंद्रों की जो पोषण आहार की एक्सपायरी डेट रहती केवल 3 माह की रहती है, उनमें इल्लियां पड़ गई थी। तो उनको अपने आप को बचाने के लिए इनने पहले कंजई एक स्थान पे रखा गया और कंजई के स्थान पे रखने के बाद उनको जब पता लगा कि यहाँ पर भी हो सकता है कि इसमें यहाँ पर भी छापा पड़े तो उन्होंने ले जाके नर्मदा में उसको विसर्जित कर दिया। अब जब वहाँ पर ठहरने लगे तो कुछ मछुआरे हैं और जो वहाँ के रहवासी हैं उनको। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे दोबारा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ राधा कपूर फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, जो कि इंचार्ज हैं पोषण पुनर्वास केंद्र की। राधा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे, कैसे हुआ ये? पोषण पुनर्वास केंद्र से संबंधित जी हमारे यहाँ बच्चों के बारे में जानकारी। राधा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि नरसिंहपुर के पास की ये घटना है जहां पर 5000 जो पोषक आहार दिया जाना था, पूरक पोषण आहार, वो पानी में बहा दिया गया। क्या कहेंगे आप, क्या टिप्पणी आपकी? सर, इसके मामले में तो हमें जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ के विभाग के बारे में जानकारी है जो हम दे सकते हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं जी। क्या आपको मालूम है इस तरीके की कोई घटना हुई है? हाँ सर, सुनने में तो आया है, लेकिन पता पाना मुश्किल है कि क्या कैसे हुआ, ये हमें जानकारी नहीं। जी राधा जी, ये जांच चल रही है, ये भी इस बारे में जानकारी है आपको? नहीं, इस बारे में नहीं है। हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे भर्ती हैं, आदि कुपोषित, इसके बारे में हम बता सकते हैं। जी, लेकिन राधा जी, अगर मैं मामला आपको बता दूं तो आप बता पाएंगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 5000 जो पैकेट हैं जो बच्चों को दिए जाने थे वो पानी में बहा दिए गए? कैसे बह सकते हैं? क्या इस तरीके का हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? वैसे होना तो नहीं चाहिए। अब वो कहाँ किस परेशानी की वजह से ऐसी घटना हुई है, ये जानकारी वही दे सकते हैं जिनने ऐसा किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राधा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। राधा कपूर, इंचार्ज पोषण पुनर्वास केंद्र की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया किसी तरीके की कोई टिप्पणी करने से। उनका ये कहना है कि वो इस बारे में ज्यादा जानती नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यही हमारा सवाल भी है कि ऐसा आखिर हो कैसे गया। हमारे साथ पंकज गुप्ता लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंकज, जैसा आप बता रहे थे कि पानी में बहा दिए गए और जब नजर आए तब जो है उस बारे में लोगों को पता चला और कार्रवाई की गई। पंकज, आपको आवाज मिल रही है? जी सरकार। जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पानी में बहा दिए गए ये 5000 पैकेट और उसके बाद जब नजर आए पानी में तैरते हुए दिखाई दिए, उसके बाद कार्रवाई की गई? हाँ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। जब मीडिया द्वारा इस चीज को उछाला गया जी, तब कलेक्टर के संज्ञान में जब ये बात आई तब फिर उन्होंने आनंद फानन में अपने आप को भी बचाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन इसमें जिम्मेदार तो रहता ही है कभी, क्योंकि निचले स्तर से जब करप्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं वो बहुत ही
ही स्ट्रिक्टली इस मुद्दे को ले रहे हैं और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग मतलब कार्रवाई भी की है और एसडीएम को आदेश दिया कि दोषियों के खिलाफ जाके शिकायत दर्ज कराएं थाने में। तो एसडीएम साहब ने मिलकर इसकी शिकायत की, 3 लोगों के खिलाफ आरोप तय करके शिकायत दर्ज करवाई और वो माल जब्त में लिया है जो मालों को वहाँ के मछुआरों को, वहाँ के ग्रामीणों को मिला है। सवाल ये उठता है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि आखिर 1-2 पैकेट नहीं 5000 पैकेटों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आखिर कैसे बहा दिए गए नदी में? ये जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। महिला बाल विकास की जो नरसिंहपुर जिला की अधिकारी हैं, उनका तो मतलब इस तरीके का व्यवहार रवैया रहता है। वो कह रहे हैं कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और समाज की खाड़ी में जाके इस बीच में कौन कहाँ से क्या पैकेट डाल देता, इसके लिए हम कहाँ से जिम्मेदार है, फिर और कहीं से आया होगा, सीधा मुकदमा। जबकि मामला दर्ज हो चुका है, एसडीएम जांच हो चुकी है, उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है और पैकेट भी जब्त हो चुके हैं। उस स्थान से हिमालय द्वारा विजुअल में भी पैकेट दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद भी वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि गोटे गांव की जो बाल विकास अधिकारी हैं उन पर मामला दर्ज भी हो चुका है। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? आपने बताया कि स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जा रहे हैं, कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम को निर्देशित भी किया गया है। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है अब तक? जांच चालू है। अभी 3 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें एक बाबू है, एक कर्मचारी है और एक महिला बाल विकास अधिकारी गोटे गाँव है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंकज गुप्ता हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कलेक्टर ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किए हैं। 3 लोगों पर मामला दर्ज हो गया है, लेकिन महिला बाल विकास अधिकारी जो नरसिंहपुर की हैं वो जिम्मेदारी लेने से साफ बचती नजर आ रही है। और जो दलील उन्होंने दी है वो काफी सोचने वाली दलील दी है कि अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर नर्मदा गिरती है। इसके बीच में कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5000 पैकेट नदी में बहा दिए गए और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि जांच अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट